हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता है कि आज से जो है ठीक 1 मंथ बाद आपका पेपर होना है सीटेट का। 7 जुलाई को पहले ही पता है कि एडमिट कार्ड भी 1 वीक पहले ही आ जाएगा। एंड आप जानते हैं कि इस बार का जो पेपर होना है, पिछली बार आपने देखा ही होगा कि कितने टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2। रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छा नहीं बना है। आज की जो वीडियो है आपके बहुत ही काम आने वाली है। फिर चाहे आपने पेपर 1 भरा हो या फिर पेपर 2 या फिर दोनों का ही आप एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि आप जानते ही हो कि बीएड वाले तो पेपर 2 में एलिजिबल हैं, बट जो डीलेड वाले हैं वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों भर सकते हो। और आप जानते भी हो कि अब तो सीटेट लाइफ टाइम वैलिड हो चुका है। साथ में इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपने अपना पूरा सेमेस्टर कंप्लीट करना है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। आप बस एक दिन भी कॉलेज गए हो, आपको सीटेट एग्जाम दे सकते हो और वो जो है एलिजिबल भी होगा। जब भी कोई एग्जाम होगा आने वाले समय में, कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम, उसमें आपका सीटेट पेपर 1 प्राइमरी के लिए एंड जूनियर साथ में टीजीटी के लिए आपका पेपर 2 जो है वहाँ पर मांगा जाता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ लास्ट तक देखना। यकीन मानिए कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है अगर आप जो है पिछली बार 1 या 2 नंबर से रह गए हो या फिर आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो, दोनों के लिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सीटेट जुलाई की जो है क्लासेस होती ही है हमारे चैनल पे। डेली 1 बजे आपको पेपर 2 में जो सोशल साइंस है उसकी क्लास होती है। अगर आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो आप देख सकते हैं एंड साथ में डिटेल में हम कराते हैं क्वेश्चंस भी एंड थ्योरी भी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 मंथ का समय बचा हुआ है, तो इस समय आपको क्या करना चाहिए। आपने बहुत सारे कोर्सेज भी लिए होंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे, आपने एग्जाम जो है आपने बुक्स भी लिए होंगे, आप अपना खुद का भी नोट्स बना रहे होंगे। तो इस 1 मंथ में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका एग्जाम जो है वो अच्छे नंबर से पास हो। क्योंकि देखो 90 नंबर एक तरीके से होता है कि बाउंड्री पे हो, आपको डर भी लगेगा कि यार 1 नंबर भी कम हो गया ना, तो आप चाहे जनरल के हो चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, आप दूसरे स्टेट में फॉर्म नहीं भर पाओगे। आपने देखा ही होगा कि अभी बिहार में भी सीटेट में 90 नंबर चाहिए अदर स्टेट की महिलाओं को भी, ठीक है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 टारगेट आपका जो भी हो 130 प्लस है, 120 प्लस है, आपका जो भी आपने टारगेट बनाया है आप वो जरूर अचीव करोगे। क्या पढ़ना चाहिए, टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, स्कोर बढ़ाने का तरीका एंड पेपर ऑफलाइन होना है तो इसके कुछ टिप्स, और लास्ट में मैं आपको कुछ चीजें भी बताने वाली हूँ जिससे कि सच में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि आपने पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए जो भी नोट्स बनाए होंगे अब वो सही समय आ चुका है कि आपको रिवाइज करना है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है, एग्जाम में अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, आपको खुद रिग्रेट होगा कि यार पहले अच्छे से पढ़ लिया होता। और एक चीज़ मैं और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जब हम एग्जाम देकर आते हैं ना, उस समय हमको एक्चुअली पता चलता है कि एनालिसिस खुद हो जाता है कि अच्छा क्या क्या गलतियाँ हमने की और काश थोड़ा दिन और पढ़ लिया होता तो नंबर भी आ जाते। तो वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, इसलिए आज से अभी से आपको पढ़ना है, क्योंकि 1 महीना भी बहुत अच्छा खासा समय होता है कंपेयर टू 1 वीक। क्योंकि कुछ महारथी आएंगे 1 वीक पहले कि हमको एग्जाम क्लियर ही करना है, मैराथन देख लेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस, कुछ के पास हो जाएंगे कुछ के नहीं, उसमें श्योरिटी नहीं है, बट अभी आप कर सकते हो। तो जो भी आपने नोट्स बनाया है, सीडीपी का बनाया ही होगा, नहीं भी बनाया किसी का लिया होगा, मैथ्स, ईवीएस, और आपके पास नहीं भी नोट्स हैं तो भी आप पास हो सकते हो अगर आपके पास एनसीईआरटी है। तो वहाँ से एनसीईआरटी से जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या फिर एनसीईआरटी बुक्स को आप पढ़ रहे होगे उसको रिवाइज करो, क्योंकि अगर आपने नोट्स रिवाइज नहीं किया तो आप पीवाईक्यू कैसे सॉल्व कर पाएंगे। आप खुद सोचो ना, प्रीवियस क्वेश्चन भी तो तभी सॉल्व होगा जब आपके पास कुछ नॉलेज होगा। तो आपको रिविजन करना है, साथ में हर दिन आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन करना है, क्योंकि अगर आपने पीवाईक्यू नहीं किया तो ना तो आप टाइम मैनेज कर पाओगे, ना ही आप क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है, स्टेटमेंट वाले, एजर्शन रीजन वाले, वो सारी चीजें आप नहीं सीख पाएंगे। तो आपको नोट्स रिवाइज करने के साथ साथ हर दिन एक पीवाईक्यू करना है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो टाइम मैनेज, स्कोर बढ़ेगा, जो भी गलतियां होंगी आप उस टॉपिक को पहचानोगे, साथ में आप लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 के डेली सीटेट के द्वारा बनाए गए पैसेज को भी सॉल्व करोगे। जी हाँ, बहुत सारे लोग पैसेज करते ही नहीं है, उन्हें डर लगता है और बोरिंग भी लगता है और एग्जाम में तुक्का मार के चले जाएंगे। तो ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, क्योंकि यहाँ पे आपके फ्री के नंबर आने वाले हैं, बट इसके लिए आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करना है। तो एक पीवाईक्यू से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन ही पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है ये डिपेंड इस पे नहीं करेगा। आपको ये देखना होगा कि आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हो उसमें जो कंटेंट आपने पढ़ा है वो क्या सच में आपको लग रहा है कि यस वो वर्थ इट है, क्या उससे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, ये उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, घंटे में वैसे भी मैटर नहीं करते हैं। तो ये आपने अब यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या पढ़ें। तो सीटेट के एग्जाम के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं। अब सीडीपी की बात कर लेते हैं। पेपर 1 में 30 नंबर पूछेगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 की सीडीपी में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी पेपर 2 की सीडीपी कर लेगा ना वो आराम से पेपर 1 कर सकता है। इसमें मुश्किल से 2-4 थ्योरी आती हैं और बाकी के सारे पैडागोजी होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, इनकी थ्योरी पढ़नी है एंड उसके बाद से आपको पीवाईक्यू के जितने भी अभी तक पैडागोजी के क्वेश्चन आए हैं साथ में थ्योरी, अगर आपने वही अच्छे से कर लिया तो आप इसमें आराम से 30 में से 30 या 29-28 ला सकते हो दोनों पेपर में।
लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 की बात करते हैं तो देखो लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में 15 नंबर की पैडागॉजी आएगी, वो भी आपके हर दिन जो आप पीवाईक्यू कर रहे हो वहां से तैयार हो जाएगा। एंड बाकी का पैसेज भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन से ही। देखिए इसमें तो कुछ ऐसी चीजें हैं ना जिसपे आपको मेहनत ही नहीं करनी है, ना ही उसके लिए कोई किताबें खरीदनी है। जैसे कि ये लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के लिए आपको कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन है, बस दैट्स इट, वहां से आप आराम से कर सकते हो। दूसरी बात करते हैं मैथ्स। नाम का मैथ है क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ही इजी मैथ आते हैं, साथ में पैडागॉजी। तो ये तो मैं बस बोलूंगी ना कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस करो, अगर आप एनसीईआरटी भी छोड़ दो, अगर आप बस पीवाईक्यू करते हो तो आप आराम से मैथ में अच्छे स्कोर करोगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के जो पैटर्न होता है ना, वो कैलकुलेशन, एड ऑन करना, कितना सामान बेचा, कितना बच गया, वैसे क्वेश्चंस हर बार आता है। तो ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन से करना है, साथ में पैडागॉजी भी हो जाएगी। तो आपको ना तो लैंग्वेज के लिए कोई चीज़ अलग से लेनी है, ना ही मैथ्स के लिए। हाँ, ईवीएस के लिए आपको एनसीईआरटी 3 to 5 की पढ़नी है। अगर आपके पास नोट्स है, वेल एंड गुड, वहाँ से आप रिवाइज करो। रिवाइज के साथ साथ आपको पीवाईक्यू करना है, तभी जाकर आप इसमें स्कोर कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 150 नंबर का 2.5 घंटे का समय है। कोशिश करना है अभी से कि आपको 2 घंटे में पेपर कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये ऑफलाइन पेपर है, आपको गोले भी बनाने हैं, बबल्स, तो इसमें भी समय जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 2। सीडीपी आपको अलग से कुछ नहीं करना है, दोनों की सीडीपी सेम होती है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के लिए भी आपको सेम यही करना है, आपको पेपर 2 के सारे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के पैसेज एंड पैडागॉजी को अच्छे से करना है। अब बात कर लेते हैं मैथ, साइंस और एसएसटी, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आ जाता है, बिकॉज ये थोड़े टफ होते हैं। 60 नंबर सीधे आपके मैथ साइंस से, 60 नंबर सीधे आपका एसएसटी से। इसका भी कोई ऐसा रूल नहीं है, आपको 6 to 8 की पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है मैथ साइंस के लिए, और सोशल साइंस के लिए भी 6 to 8 की एनसीईआरटी। अगर मैं इसमें बोलूँ कि आप बस प्रीवियस क्वेश्चंस कर लो तो ये गलत होगा, क्योंकि बस पीवाईक्यू के भरोसे आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर बार नए क्वेश्चंस बनते हैं। पिछली बार का आप सीटेट का मैथ साइंस या फिर एसएसटी उठाकर देख सकते हो, कितने अच्छे से क्वेश्चंस बनाया है, स्टेटमेंट वाले हो, चाहे एडजक्शन रीजन हो, चाहे मैच ऑफ द फॉलोइंग हो। तो इसके लिए आपको पहले डिटेल में एनसीईआरटी पढ़नी है, इसलिए ताकि इस बार अगर कुछ नए क्वेश्चन बने तो आपने तो ऑलरेडी तैयारी की है, तो आप आराम से कर सकते हो। अच्छा, सोशल साइंस में भी आपको यही करना है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि 40 नंबर का ना केवल कंटेंट आता है। अब 40 नंबर केवल एनसीईआरटी से आएगी, एंड 20 नंबर की पैडागॉजी। पैडागॉजी आपको प्रीवियस क्वेश्चन से ही तैयार करना है, अलग से कुछ भी नहीं, वो हम कराएंगे ही। और सोशल साइंस में भी यही है, आपको सीधे 40 नंबर की हिस्ट्री। देखो जैसे आपको क्वेश्चन पेपर एग्जाम मिलेगा ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऊपर के 20 क्वेश्चन तो केवल हिस्ट्री से ही आते हैं। उसके बाद से 10 से 12 आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी मतलब जिसे आप सिविक्स बोलते हो, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है। तो ज़्यादा पॉलिटी के पीछे मत भागो, पहले जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है उसके लिए। तो हिस्ट्री आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको 20 से 15 क्वेश्चन तो हिस्ट्री ही मिल जाएगी। तो ये मैंने ऑलरेडी नोट्स तैयार करके दिया ही है 49 रुपीज़ में, अगर आप चाहें तो ले सकते हो, आपके ऊपर है। अगर आपने नोट्स बनाया है तो आप वहीं से पढ़ो। मैं बार बार कहती हूँ जो आपके पास नोट्स हैं वही पढ़ो, बट अगर आपके पास कुछ भी नहीं है देन आप ले सकते हो, क्योंकि आप ही लोग बोल रहे थे इसलिए मैंने हिस्ट्री का नोट्स बहुत पहले ही बना के दे दिया था। ओनली 49 रुपीज़ में। कॉमेंट सेक्शन में व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, तुरंत आपको टीम जो है पीडीएफ दे देगी। ज्योग्राफी एंड पॉलिटी पे काम चल रहा है, ये भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जून के ही, मतलब अब तो स्टार्ट ही हो चुका है, कि जल्द से जल्द ये भी प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एसएसटी को पास करने के लिए 40 नंबर लाना आसान भी है और टफ भी है, क्योंकि 40 नंबर के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप केवल 1 लाइनर एंड पीवाईक्यू मैराथन से ही लाओगे, क्योंकि जिनके नंबर ज़्यादा आते हैं ना, 40 से ऊपर आते हैं, वो पूरी एनसीईआरटी पढ़े होते हैं, चाहे वो मैथ साइंस हो चाहे सोशल साइंस हो। अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों की 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़ ली है, उसके बाद से आप प्रीवियस क्वेश्चंस करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा हिस्ट्री में ये है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ना कभी हिस्ट्री नहीं पढ़े होते हैं, कुछ लोग कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़े होते हैं, तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो। उसके बाद से आप जैसे ही प्रीवियस क्वेश्चंस करोगे, आपको खुद लगेगा कि यस ये कहीं तो पढ़ा है। पहली बार में लगेगा, दूसरी बार में लगेगा कि यस अब हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, एंड थर्ड टाइम जब करने जाओगे तो आपको पूरी तैयार हो चुका होगा, क्योंकि आपने कई बार रिवीजन किया होगा। तो इस तरीके से आप आराम से 40 से ऊपर ला सकते हो, अगर आपने 6 to 8 एनसीईआरटी एंड प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ा है। अब आप सोचिए कि अगर आपको यहाँ पे आप सोचो कि सीडीपी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के लिए आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, केवल सोशल साइंस, केवल मैथ साइंस। क्या आप दिन के 2 से 3 घंटे भी नहीं निकाल सकते हैं? आराम से हो जाएगा। सेम इसमें भी आपको ना तो सीडीपी के लिए अलग से पढ़ना है, ना ही लैंग्वेज 2 लैंग्वेज 1 के लिए किताब की बात कर रही हैं आप। ईवीएस आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है, बाकी का सारा काम तो आप हर दिन जो आपने एक रिचुअल बनाया होगा 1 पीवाईक्यू का, उसी से होता जाएगा। एंड आप यकीन नहीं करोगे, अगर आपने 15 प्रीवियस क्वेश्चंस हर दिन सॉल्व किए हैं, हर दिन एक एक करके 15 डेज हो जाएंगे, आपके जो है स्कोर भी बढ़ने लगेंगे, आप टाइम मैनेज भी करने लगोगे, साथ में आपका ऑफलाइन में स्पीड भी बढ़ जाएगा। फिर कोई डाउट नहीं होगा कि क्या पढ़ना है और कब किस तरीके से, एंड आपका टारगेट जो भी होगा वो आप अचीव कर लोगे। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने आप जो भी चीज़ें बताई हैं वो आपको 1 मंथ में करना है। 1 मंथ में हर दिन रिवीजन करना है, हर दिन पीवाईक्यू करना है, जो भी नोट्स है आपके पास, जो भी आपने बनाया है, सिर्फ उसी से पढ़ना।
दुनिया भर के नोट्स इकट्ठा मत करना। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपके पास सोशल साइंस का नोट्स है तो प्लीज़ मेरे पास मैसेज मत करना नोट्स के लिए, ये रियलिटी है। अब ऐसा नहीं, मैं ये भी बोल सकती हूँ कि नहीं नहीं मेरा ले लो, नहीं, जो आपके पास नोट्स है ना केवल आप उसी से पढ़ो, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। मान लो आप कहीं और से पढ़ रहे हो, बीच में आपने मेरा नोट्स ले लिया, ना तो आप उसका पढ़ पाओगे ना ही आप मेरा पढ़ पाओगे। इसलिए किसी एक का ही आपको नोट्स रखना है और उसी से पढ़ना है। किसी एक की ही क्लास आपने ज्वाइन की है वहीं से पढ़ो, बट यस चेक जरूर कर लेना कि कहीं वो एनसीईआरटी से बाहर तो कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिलेबस के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी जो भी डाउट्स होगा प्लीज़ मुझे बताना। 1 बजे डेली क्लासेस होती हैं हमारी सोशल साइंस की, और आज संडे है तो आज टेस्ट होने वाला है। बाकी के दिन हम लोग एनसीईआरटी करते हैं। एनसीईआरटी मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी भी होने ही वाला है, पॉलिटी में तो ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है। और इन दोनों के नोट्स भी बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। हिस्ट्री का आप ले सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।